Hello everyone. Today I am with a new video. दोस्त, आज हम एक नए वीडियो के साथ हैं जो कि सेकेंड ईयर का चैप्टर मतलब सेकेंड ईयर का किताब लॉस्ट सेकेंड ईयर का किताब जो फ्लेमिंगो आप लोग का है, ये सेकेंड ईयर का किताब जो फ्लेमिंगो है उसी का आपका सेकेंड यूनिट है। यह सेकेंड यूनिट है लॉस्ट स्प्रिंग। इसी चैप्टर के बारे में कुछ हम लेक्चर देंगे और इसी चैप्टर के बारे में आप लोग को समझाएंगे। हालांकि जब लॉकडाउन के पहले हम जब कोचिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी एक्चुअली अपना चैप्टर हम लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा करके विद्यार्थी को छोड़े थे। बहुत से विद्यार्थी को लॉस्ट स्प्रिंग मिस हो गया और कमेंट आया कि सर लॉस्ट स्प्रिंग पर वीडियो दीजिए, हम लोग का क्लास छूट गया। मैंने डिसाइड किया कि लॉस्ट स्प्रिंग पर वीडियो देते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं। वैसे कोचिंग 10 या 12 अगस्त से खुलने की चांस है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ आ रहा है। ऑफलाइन क्लास में भी हम लॉस्ट स्प्रिंग आप लोग को बताएंगे। तब तक ये लॉस्ट स्प्रिंग जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हालांकि इंग्लिश में लेक्चर है, यह कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश इज ए लेक्चर क्लास, इंग्लिश एक लेक्चर क्लास होता है, नॉट ए कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लासेस। यह कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लासेस नहीं है। इफ़ आई अपलोड वीडियो, यदि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पर, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन किताब का सारे क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, एक्सप्लेनेशन है, वर्ड हैं, तो एक वीडियो 1.5 से 2 घंटा तक वीडियो मेरा चलेगा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसको सारा डिटेल में ऑफलाइन क्लास में बताऊँगा, लेकिन ब्रीफ जानकारी, कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी जानकारी जो कि चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Which is the most important factor, which is the most important thing, we can say that we detail about common thing। हम लोग common thing के बारे में हम लोग चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया बसंत। ये स्टोरीज है, स्टोरीज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। समझ गया? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब होगा खोए हुए बचपने की कहानी। एट फर्स्ट वी एनालाइज, सबसे पहले दोस्त हम लोग एनालाइज करते हैं कि चैप्टर का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया। ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन फॉर ऑल सीजन। सभी ऋतुओं का सबसे इंपॉर्टेंट सीजन कौन है? स्प्रिंग ऋतु है। वर्ड्सवर्थ हैज़ कंपोज्ड ए पोएम ऑन स्प्रिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश के रोमांटिक कवि माने जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश के रोमांटिक कवि माने जाते हैं, इन्होंने ये स्प्रिंग पर ढेर सारे पोएम को कंपोज किया गया। ही हैज़ कंपोज्ड मेनी पोएम्स ऑन स्प्रिंग। उन्होंने स्प्रिंग पर बहुत ज़्यादा पोइट को रचित किए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज कंसिडर्ड एज द रोमांटिक पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ज़बरदस्त कवि विलियम वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। वैसे 3 कवि जो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत महानतम कवि माने जाते हैं, जो रोमांटिक के लिए से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट में तुम्हारा विलियम वर्ड्सवर्थ है, पी.बी. शेलियर, जॉन किट्स। ये तीनों जो है, इसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये तीनों पोइट जो हैं सो इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एरिया के कवि के नाम से जाने जाते हैं। और दे वेर ए वर्शिपर ऑफ नेचर। गजब, एक कवि तीनों वर्शिपर ऑफ नेचर थे, मतलब नेचर के पुजारी थे। इन्होंने वट एवर दे रोट, इन्होंने जो भी कुछ लिखा बॉस साथियों, ये सिर्फ इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है और नेचर को इन्होंने फुली अप्रिशिएटेड किया है और नेचर का इन्होंने काफ़ी एडमायरेशंस किया है। नेचर पर कहो ना, इन्होंने ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया है। जबकि जॉन किट्स का पोएम पढ़िए आप, ओड टू नाइटिंगेल। जॉन किट्स का पोएम पढ़िए, ओड टू साइक। जॉन किट्स का पोएम पढ़िए, ओड ऑन इंडोलेंस। जॉन किट्स का पोएम पढ़िए, ओड ऑन मेलनकली। गजब गजब पोएम है, आपको दिल को टचेज कर जाती है। व्हेन ए पर्सन स्लीप्स, जब एक व्यक्ति रात को सोता है ना, तो ही ड्रीम्स, ध्यान दीजिएगा, वो सपना देखता है। वो सपना देख करके उसको रियलिटी में यदि इमेजिनेशन में उसको रियलिटी में इमेजिनेशन को रियलिटी में यदि चेंज कर देना चाहता है तो वह व्यक्ति काफ़ी प्रफुल्लित हो जाता है। उनमें से एक सर्वोत्तम कवि है जॉन किट्स, जिन्होंने जब ओड टू नाइटिंगेल जब उन्होंने लिखा था तो सपने में उन्होंने ओड टू नाइटिंगेल देखा था। नाइटिंगेल का बुलबुल जो है उसके छत पर आ गया था और वहीं से सपना देखा था। जब जॉन किट्स ही वाज स्लीपिंग, जब सो रहे थे, सपना में उठे, डायरी लिए, पेन लिए, वहीं पर रचित कर दिए, लिखना शुरू कर दिए ओड टू नाइटिंगेल। गजब है जॉन किट्स।
इसके क्षतिपूर्ति अभी इंग्लिश लिटरेचर को अभी भरपाई नहीं कर सकता। चलिए लेटेस्ट डिस्कस हम लोग अब बाद में उसका डिस्कस करेंगे, हम लोग अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो स्प्रिंग हैज़ बीन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन, स्प्रिंग को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? इट हैज मैनी करेक्टरिस्टिक्स, स्प्रिंग ऋतु की ढेर सारी विशेषताएं होती है। यह ऋतु इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, यह न तो ज़्यादा गर्मी वाला ऋतु होता है और न तो ज़्यादा ठंडा वाला ऋतु में होता है। इसमें लोग सन का भी इंजॉय कर सकते हैं, विंटर का भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें ढेर सारी विशेषताएं हैं स्प्रिंग में, तो इस ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इफ वी लॉस्ट स्प्रिंग, यदि हम लोग स्प्रिंग को ही लॉस्ट कर दें तो शेष ऋतु को कोई आनंद नहीं रह जाता है। लाइकवाइज ठीक उसी तरह से इफ वी लॉस्ट आवर चाइल्डहुड, यदि अपने ज़िंदगी के बचपनेपन को हम लोग लॉस्ट कर दें तो मानव जीवन के शेष जिंदगी का कोई मज़ा नहीं रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष जो अवस्था होता है बॉस, यह अवस्था तुम्हारे चाइल्डहुड का अवस्था होता है। और इस अवस्था को यदि हम लॉस्ट कर देते हैं तो ज़िंदगी के शेष अवस्था का हमें कोई मज़ा नहीं रह जाता है। एवरी चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हिज और हर पेरेंट्स, प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता पर डिपेंड करता है। इट नीड्स, इसको सोसाइटी की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है, डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। और यदि इस बच्चा का चाइल्डहुड ही लॉस्ट कर जाए तो ज़िंदगी में शेष बचे हुए ज़िंदगी का कोई आनंद नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का सीधे तुलना किया गया किससे? लॉस्ट चाइल्डहुड से किया गया है। यहाँ पर ये जो कहानी है सो कोई ऋतु का कहानी नहीं है, कोई काल का पीरियड का कहानी नहीं है। यदि काल का है तो चाइल्डहुड के काल को दिखाता है कि किस प्रकार से बचपन विद्यार्थी का लॉस्ट कर जाता है, बच्चों का बचपन लॉस्ट कर जाता है। दे शुड गो टू स्कूल एट द अर्ली एज, इस अर्ली एज में विद्यार्थियों को कहाँ जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। लेकिन स्कूल के बजाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन कैन बी सीन वर्किंग इन द फैक्ट्री। सोचिए, बहुत से बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखे जा रहे हैं, बहुत से बच्चे कल कारखानों में काम करते हुए दिखे जा रहे हैं, बहुत से बच्चों को कैन बी सीन वर्किंग एट द बिग और स्मॉल शॉप, छोटे शॉप में बड़े शॉप में काम करते हुए देखे जा रहे हैं। दैट वी हियर, जब हम लोग भी सुनते हैं तो हम लोग शर्म से अपने माथा लज्जित हो जाता है, मतलब मस्तक हम लोग को झुक जाता है। बट लेकिन व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्रोटेक्ट आवर चाइल्डहुड, हमें अपने चाइल्डहुड को बचाना चाहिए किसी भी कीमत पर। वी शुड नॉट लेट गो, हम लोग इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलो हम लोग चलते हैं, इसी की कहानी मैंने दिया हुआ है। 1944 में इनका जन्म हुआ था अनीश जंग का, और अभी भी ये जिंदा ही है। इसका डेट ऑफ क्या कहते हैं, इसका निधन का डेट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एजुकेशन प्राप्त की थी। ये जानी जाती है राइटर रही हैं, जर्नलिस्ट रही हैं, कलमनिस्ट रही हैं। इनका सर्वोत्तम बुक है अनवेलिंग इंडिया, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1987 में। कहानी का संक्षिप्त यही है, कहानी विशेष कुछ नहीं है। कहानी देखिए बॉस 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए कहानी 2 पार्ट में है। एक पार्ट में दिखा रहा है 2 लड़के की कहानी को जागर किया है। एक पार्ट में दिखा रहा है साहेब का स्टोरी, और दूसरे पार्ट में दिखा रहा है मुकेश का स्टोरी। एकदम सिंपल वीडियो समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग दिमाग में धंसा देंगे, तुरंत धंसा देंगे, क्विकली धंसा देंगे, खाली बने रहिएगा। साहेब यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिएगा, साहेब यहाँ पर रिग पिकर है। साहेब क्या है? रिग पिकर है। रिग पिकर का मतलब होता है कबाड़ चुनने वाला, कबाड़ चुनने वाला, ध्यान दीजिए। और मुकेश जो है सो बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। ध्यान दीजिएगा, यह मुकेश जो है सो चूड़ी बनाने वाले के फैमिली माने परिवार से बिलोंग करता है। समझ गए? ये जो साहेब है और ये जो मुकेश है, ये स्टोरी मात्र 2 ही पार्ट में बटा गया है। ध्यान दीजिए। और यह स्टोरी जो है सो डिस्क्राइब्स 2 मेंस चाइल्डहुड। यह 2 बच्चों के चाइल्डहुड को, बचपने को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये साहेब जो है सो 1971 में, 1971 ईस्वी में, ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश।
ध्यान दीजिएगा, बहुत कहानी सिंपल है। यह लड़का जो कौन साहेब है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से ट्रांसफ़र किया है और यह भी रह रहा है सीमापुरी में। ध्यान दीजिए तो जाइएगा, सीमापुरी में। अब क्वेश्चन उठाइएगा कि सर सीमापुरी है कहाँ। सीमापुरी इज एक्चुअली सिचुएटेड इन दिल्ली, समझ में आता होगा। सीमापुरी सिचुएटेड दिल्ली में है बट नॉट स्पेशली इन दिल्ली टाउन, लेकिन खास करके दिल्ली टाउन में नहीं है बट फार अवे, यहाँ पर कहिए ना फार अवे, फार अवे। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली टाउन से कुछ दूरी पर सीमापुरी अवस्थित है। व्हेन जब साहेब ही नहीं, दे वेर ए फैमिली ऑफ 10,000 मेंबर। ये टोटल लोग थे 10,000 लोगों का ग्रुप था। दे वेर ए ग्रुप ऑफ 10,000, वे लोग 10,000 ग्रुप में थे और 10,000 ग्रुप में थे जब लोग, तो 1971 ईस्वी में उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ करके सीमापुरी में दिल्ली में बस गए थे। ध्यान दीजिएगा। अब रीजन उठ रहा है कि सर वाई दे वेर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू सीमापुरी, वे लोग बांग्लादेश से सीमापुरी में माइग्रेट क्यों कर गए थे। वेर इज, जबकि बांग्लादेश इज ऑल्सो ब्यूटीफुल कंट्री, बांग्लादेश भी तो एक सुंदर देश है ना। बांग्लादेश में वेयर दे फाइंड फूड, जहाँ पर लोगों को आसानी से फूड मिल सकता था, जहाँ पर लोग दे कुड फाइंड फूड, वे लोग फूड को फाइंड कर सकते थे। दे कुड फाइंड जॉब को फाइंड कर सकते थे। बट लेकिन व्हाट इज द मेन स्पेशली रीजन, इसका स्पेशली रीजन क्या था कि दे लेफ्ट बांग्लादेश, उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा था। ध्यान दीजिएगा। तो साहेब मदर सेज, साहेब की मम्मी कहती है कि देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स इन बांग्लादेश इन 1971। उम्मीद करते हैं कि पूरे वीडियो आप लोगों को समझ में आता होगा। 1971 में बांग्लादेश में काफ़ी आंधी तूफान चक्रवात आया था, स्टॉर्म आया था, समझ गया। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को, जो उनके खेतों को सब कुछ बहा दिया था, मतलब उजाड़ दिया था। पीपुल बिकेम सेंटरलेस, लोग आश्रय विहीन हो गए थे। वे लोग नौकरी की खोज में, पैसा की खोज में, भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगे। फाइनली दे रीच्ड सीमापुरी, वे लोग फाइनली सीमापुरी में पहुंचे, जो कि दिल्ली में अवस्थित था, कुछ दूरी पर अवस्थित है। पहले भी लेक्चर में बताएं, ये 1971 में अवस्थित था। तो ऐसा लेक्चर कौन कहता है, ये लेक्चर साहेब की मम्मी साहेब को बताती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा है। इतना जो स्ट्रक्चर है कि कौन कहता है कि साहेब की मम्मी किसको कहता है, साहेब को बताता है कि ये लोग भटकते भटकते बांग्लादेश से कहाँ पहुँच गया था, सीमापुरी पहुँच गया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि दे वेर ए ग्रुप ऑफ 10,000 पीपुल, अभी तुरंत लेक्चर दिए कि ये लोग 10,000 ग्रुप में थे। कितना ग्रुप में थे, 10,000 ग्रुप में थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा चैप्टर में अनीस जंग का वर्णन, अनीस जंग, देखिए पूरा चैप्टर में, पेन दूसरा है, दो तो पेन दूसरा, इसको अच्छे से पूछना, सूखा रुमाल कहाँ, छोड़ो इसी से पूछते, छोड़ो, इस पर पेन नहीं चलता है। देखो ना, गोदरेज में पेन निकालो, तो गोदरेज ओपन करो, पकड़ो। इस पूरा, सॉरी पेन के चलते 2-4-10 सेकंड वीडियो विलंब हुआ। ये अनीस जंग, ध्यान दीजिएगा, ये अनीस जंग का पूरा चैप्टर में इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है साहेब से। ध्यान दीजिएगा। अब अनीस जंग आस्क के क्वेश्चन टू साहेब। अब अनीस जंग साहेब को क्वेश्चन पूछ देती है, ध्यान दीजिएगा, कि डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। फिर क्वेश्चन कहती है कि गो टू स्कूल, स्कूल कहाँ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन से डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, डू यू नॉट, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ये अनीस जंग क्वेश्चंस कर देती है साहेब को। तो साहेब स्माइली में कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब स्कूल बन जाएगा तो आई विल गो। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया।
साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल वहाँ पर जाऊँगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनीस जंग प्रोमिस करती है कि इफ़ आई बिल्ड ए स्कूल, अनीस जंग पुनः कहती है कि इफ़ आई बिल्ड ए स्कूल, यदि मैं स्कूल बना देता हूँ तो प्रोमिस करो, विल यू कम, क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? साहिब सैयद साहिब कहता है इन स्माइलिंग, मुस्कुरा करके कहता है कि यस आई विल कम, मैं ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, अनीस जंग साहिब के साथ, अनीस जंग साहिब के साथ जो प्रोमिस की है, क्या बनाने के लिए? स्कूल बनाने के लिए। और साहिब प्रोमिस करता है कि यस आई विल कम, हाँ हम पढ़ने के लिए आएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास का प्रयोग किया गया। एक तरफ ही प्रॉमिस किया है और एक तरफ साहेब भी यस किया है कि हाँ मैं पढ़ने के लिए आऊँगा। लेकिन देखिए स्टोरी में क्या होता है। कुछ दिन के बाद जब साहेब अनीस जंग से इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि यार योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? देखिए अब क्या होता है। ये अनीस जंग जो इस बच्चे के साथ प्रॉमिस कर दी है ना, ये प्रॉमिस के चलते अनीस जंग को अच्छा नहीं लग रहा है। सी इज एसेम्ड हरसेल्फ, उसको खुद में शर्म लग रहा है अनीस जंग को। लेकिन अनीस जंग अपने आप को सिर्फ सांत्वना देती बताती है कि प्रोमिसेस लाइक माइंड, मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले इज फुल ऑफ इन द ब्लिक वर्ल्ड, इस नीरस संसार में भरे पड़े हैं। मतलब इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिला कि ग्रेट पर्सन, महान लोग, पावरफुल पर्सन, शक्तिशाली लोग, इवन द ऑथर, नोवेलिस्ट, राइटर, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो छोटे छोटे लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ जो वादा करते हैं ना, यह वादा जो है सो रेयरली केप्ट, बड़ी मुश्किल से ही फुलफिल होता है। यहाँ पर साहिब के साथ दिखाया गया है, साहिब के साथ जो चीज़ का वादा कर दिया अनीस जंग ने, उसका मुश्किल से पूरा हुआ है। कुछ दिन के बाद अनीस जंग साहिब से पूछते हैं कि व्हाट इज योर फुल नेम, तुम्हारा फुल नेम क्या है? तो साहिब अपना नाम का अनाउंस करता है कि मेरा फुल नाम है साहिब ए आलम। ध्यान दीजिएगा बॉस, साहिब ए आलम। अब साहिब ए आलम का व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या होता है? साहिब डज नॉट नो, साहिब इसके बारे में नहीं जानता है। परहैप्स आई थिंक, शायद मैं सोचता हूँ कि इफ साहिब न्यू हिज नेम रियल मीनिंग, यदि साहिब को अपने नाम का सही अर्थ उसे जानने में आ जाता कि हिज नेम, उसका जो नाम है, बिलोंग्स टू लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका नाम यदि इसको पता चल जाता कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, सारे जहां का मालिक, सब का मालिक, मतलब हमारे मास्टर, हमारे गॉड, उसका नाम हमारे गॉड से प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके पास विश्वास करने के लिए बड़ा हार्ड टाइम होता है। बट ड्यू टू इलिटरेसी, अज्ञानता के कारण, ड्यू टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के कारण, साहिब ओनली नोज, साहिब सिर्फ इतने जानता है कि हिज नेम इज साहिब आलम, उसका नाम क्या है? साहिब आलम है। और साहिब आलम का एक्चुअली अर्थ साहिब जानता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ आपको हम बता देते हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, जो कि ब्रह्मांड का स्वामी होता है, ब्रह्मांड का मालिक होता है। लेकिन इसके बारे में साहिब को तनिक भी ज्ञात नहीं है। दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चलेंगे, इस चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। बहुत से यूट्यूबर कह देते हैं कि थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट वीडियो बता दिए, 10 मिनट वीडियो बता दिए, और इस तरह से बताने के बाद बता दें कि पूरा लॉस्ट स्प्रिंग समाप्त हुआ। लेकिन मैं नहीं, पुनः नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट दिन में हो सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन का वीडियो में डालूं, ग्रेजुएशन का पार्ट 1 लेकर के पार्ट 6 तक वीडियो डालूं, स्पोकन क्लास का वीडियो डालूं। इसीलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिएगा, JS तिवारी इंग्लिश क्लासेस, बाबू गाँव रोड या चौक, हजारीबाग, लॉस्ट स्प्रिंग, किसी भी तरह से टेक डाल करके आप खोजिएगा तो सर्च में मिल जाएगा। और जो चाहिए आपको टाइटल, जो आपको मैटर चाहिए, जो आपको मटेरियल चाहिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं, 9430314612। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अपना पर्सनल नंबर भी है। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि सर मटेरियल किस पर चाहिए, किस टॉपिक पर मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन आंसर का नोट चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।